मिर्ज़ापुर ज़िले में बिरोही में हैं। देखें किस प्रकार से लोग टावर पे काम करते हैं, कितना बड़ा रिस्क होता है। और मजदूरी की जब बात आती है तो लोग कहा जाता है कि श्रमिक हैं, मेहनत कश हैं, बहुत पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इनको ज़्यादा मजदूरी दी जाए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वह इस प्रकार का कार्य भी नहीं कर पाता। हम मानते हैं मानसिक दृष्टि से वह तीव्र होते हैं, बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं, बड़े स्थानों पर पहुँचते हैं। पर क्या ये शारीरिक श्रम जो अत्यंत रिस्क भरा है वे इसे कर सकते हैं? काफ़ी पेट का सवाल है। जो कोई भी इस तरह का कार्य करता है निश्चित तौर पर अपने और अपने परिवारजनों के पेट पालने के लिए ही करता है। यह आसान कार्य नहीं, इतना बड़ा रिस्क। देखें आप, यह टावर है बिजली का, और मैं आपको दिखाता हूँ टावर की स्थिति। देखें आप, और एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जो तार गया हुआ है उसको खींचकर सीधा किया जा रहा है। थोड़ी सी भी अगर असावधानी हुई तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी घटना का मतलब जान तक जा सकती है। देखें आप, इस तरफ टावर खड़ा है, इसके आगे के तार तो सीधे उधर का काम हो चुका है, लेकिन इसके आगे के तार ज़मीन पर लटके हुए हैं और इन तारों को सीधा किया जाना है। सूर्य की रोशनी इन तारों पर पड़ रही है, काफ़ी दूर से भी चमक दिख रही है। अब हम आपको दिखाते हैं। देखें आप, क्रमशः इन दो टावरों के बीच देखिए रहा टावर, और इस टावर के चोटी पर काम करने वाले श्रमिक। वास्तव में ऐसे ही श्रमिकों की बदौलत ही भारत नित प्रति मजबूत हो रहा है। जो लोग इतनी ऊंचाइयों पे जाकर के पारेषण का काम अर्थात बिजली व्यवस्था को जहाँ से उत्पादित होती है उन्हें दूर, काफ़ी दूर तक ले जाने का कार्य इन टावरों और तारों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि मिर्ज़ापुर से ही अलग हुआ है सोनभद्र 1989 में मार्च के महीने में पंडित नारायण दत्त तिवारी ने सोनभद्र जिले का उद्घाटन किया था। उसके बाद से मिर्ज़ापुर का एक भाग सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। आज हम अपने पुराने ज़िले मिर्ज़ापुर में हैं। सितंबर महीना 2022, और किस प्रकार से मज़दूर आप देख रहे हैं कि टावर से नीचे और टावर से ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क है इन सारे कामों में। तार इन्होंने अपने पीछे लगा रखा है, वो रस्सी, जिससे किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो उसमें इनकी सुरक्षा हो सके। बेल्ट लगा है, लेकिन घातक कितना है, तनिक से असावधानी और जान गंवानी। अब देखते हैं ये जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं। एक श्रमिक तो रस्सी के सहारे नीचे आ गया और दो श्रमिक ऊपर टाप पर हैं, आप देख सकते हैं। और तार खींचने का कार्य किस प्रकार से करते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं इन दोनों श्रमिकों को, और चाहे तेज़ धूप हो, टावर गर्म हो, इसके बावजूद भी ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। हालांकि आज का मौसम सामान्य है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, इस समय हवा चल रही है, और ये दोनों श्रमिक पूरे लगन से अपना काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं
इनके द्वारा क्या किया जाता है। बहुत ही रिस्क है इन कामों को करने में। ऐसे श्रमिकों को जिनसे देश मजबूत हो रहा है, देश को बल प्रदान हो रहा है, देश में ताकत आ रही है, ऐसे ही श्रमिकों को बदौलत। इसलिए इन श्रमिकों को हम जय हिंद बोलते हैं और निश्चित तौर पर अन्य लोगों से भी उम्मीद करेंगे इस तरह के रिस्क भरे शारीरिक श्रम को भी महत्व दें, मानसिक श्रम को तो महत्व दें ही। जो पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवा दे रहा है, इन्हें भी उनसे तनिक भी कम सम्मान न दें, क्योंकि कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए किसी कार्य को कम महत्व और किसी के कार्य को ज़्यादा महत्व देना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह उचित नहीं है। कष्टकारी कब होता है? जब इन श्रमिकों के बीवी और बच्चे अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, अच्छी पढ़ाई और दवाई नहीं मिल पाती। श्रम की कीमत, शारीरिक श्रम की और मानसिक श्रम की कीमत में बहुत बड़ा अंतर है, जिनका खामियाजा जो लोग दोषी नहीं हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे घरों में जन्म ले लेता है जिसकी सैलरी, वेतन, सुविधाएँ अधिक हैं, वह सुख से जीवन यापन करता है। वही दूसरी तरफ कोई बच्चा इन श्रमिकों के, अभावग्रस्त लोगों के घरों में पैदा होता है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। जबकि सामाजिक संरचना में यह चाहिए, चाहे किसी अमीर का बच्चा हो या किसी गरीब का बच्चा हो, ज़रूरतमंद का बच्चा हो, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम यह उम्मीद करें कि श्रमिक जो पढ़े लिखे लोग हैं के बराबर कार्य करें, उनका कार्य करें, कदापि संभव नहीं। उसी तरह से हम यह भी जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई क्वालिफाई हैं, उच्च पदों पे हैं, वे भी इनके कामों को नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों के मजदूरी में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वह न्यायोचित नहीं है। देश की सुरक्षा में लगे जवानों को सबसे अधिक वेतन सुविधाएँ दी जानी चाहिए ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे। और उसके बाद ऐसे शारीरिक मानसिक श्रम करने वाले मज़दूरों को, चाहे वे श्रमिक हों या अधिकारी हों, उन्हें मिलना चाहिए। और सेवा के भाव से करने वाले लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा भावना से आते हैं, जब सेवा भाव लेकर के आते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें जो अत्यधिक सुविधाएं दी जाती हैं, मुझे लगता है कि जब समाज की सेवा करते हैं तो उन्हें अत्यधिक सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मज़दूरों को जो भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, भारत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं, इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान की पूर्ति के लिए ज़रूरी है इनकी जो वेतन सुविधाएं, आवासीय इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधा, उनमें वृद्धि होनी चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं कि मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। बिना आर्थिक उन्नति किए किसी के भी मान सम्मान में वृद्धि का स्वप्न दिखाना, मुझे लगता है वह बहुत उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश प्रांत के मिर्ज़ापुर ज़िले के बिरोही नामक स्थान पर है, जहाँ पर यह टावर का कार्य चल रहा है। जय हिंद।